जय माँ वैष्णो देवी। माँ वैष्णो देवी भारत के 2 राज्यों में निवास करती हैं। पहला स्थान तो उनका है जब त्रेता युग से जिनका ताल्लुक है और वह जम्मू कश्मीर के तुर्कता पर्वत पर तपस्या करके भैरवनाथ राक्षस भैरवनाथ का उन्होंने वध किया था और फिर हनुमान जी की सहायता से बाणगंगा का निर्माण किया था। और माँ वैष्णो देवी का दूसरा स्थान है राजस्थान के काम्य वन में है, यानी कि कामा के गांव बिलोद स्थित पहाड़ियों पर माँ वैष्णो देवी आज भी विराजती हैं। और ये स्वयं साक्षात श्री कृष्ण ने इनको यहाँ आमंत्रित किया था, स्थापित किया है। योग माया के दम पर माँ योग माया ने श्री कृष्ण के आदेश पर 33 कोट देवी देवताओं को काम्य वन में स्थापित किया है। यहाँ अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ तमाम आदि 33 कोट देवी देवता यहाँ निवास करते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं माँ वैष्णो देवी की, क्योंकि नवदुर्गा चल रहे हैं। शारदीय नवरात्र में हम आपको यात्रा कराने जा रहे हैं। माँ वैष्णो देवी जो काम्य वन में 9 गाँव के चोटी पर यानी पर्वत चोटियों पर विराजमान हैं। खास तौर से वहाँ पर बच्चे, महिलाएं और वृद्ध नहीं जा सकते, क्योंकि रास्ता बहुत ही दुर्गम है। हम आपको यहीं से दर्शन कराते हैं और आपको हमारी ये स्टोरी कवरेज बढ़िया लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट लिखिएगा और इस कवरेज को अन्य जगह भी आप शेयर करें। आइए हम चलते हैं माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर। यह साधु संत भी काम्य वन स्थित ब्रज की 4 धाम यात्रा के लिए निकले हैं। हम भी अपने वाहनों से 4 धाम यात्रा के लिए निकले हैं। हम पहले पहुंचेंगे बद्रीनाथ, के बाद केदारनाथ और फिर अमरनाथ। ये जो यात्रा है 4 धाम यात्रा है ब्रज की, और यहाँ पर श्री कृष्ण ने सभी 33 कोट देवी देवताओं को स्थापित किया है नंद बाबा और यशोदा मैया के लिए। हम जब पहुँचेंगे, यात्रा आरंभ करेंगे, तो अमरनाथ के सामने है माँ वैष्णो देवी की गुफा है, वहाँ के लिए हम चलेंगे आगे है माँ योग माया, जो कृष्णचंद्र की आज्ञा से यहाँ चारों धाम सहित सभी 33 कोट देवताओं को काम्य वन में स्थापित किया है। बोली योग माया की जय। प्राचीन योग माया वैष्णो देवी हुए हैं ऊपर, सामने ऊपर बनाना नहीं है। बैठ के उतर जाओ। ये सामने वैष्णो देवी है, यहीं से माँ वैष्णो के दर्शन करो। बोल सच्चे दरबार की जय, माँ वैष्णो देवी की जय। हाँ। वैष्णो देवी हुए हैं ऊपर, सामने ऊपर बनाना नहीं है। बैठ के उतर जाओ। ये सामने वैष्णो देवी है, यहीं से माँ वैष्णो के दर्शन करो। बोल सच्चे दरबार की जय, माँ वैष्णो देवी की जय।
हाँ हाँ। माँ वैष्णो देवी के मंदिर से देखिए नीचे कितना अजीब नज़ारा है। ये सामने अमरनाथ भगवान दिख रहे हैं। ये माँ वैष्णो देवी की गुफा है। यहाँ पर ये माँ वैष्णो देवी के दर्शन हैं जो ब्रज में स्थापित हैं। श्री कृष्ण ने स्थापित किए थे माँ योग माया के माध्यम से। जय बोलो वैष्णो देवी मैया की जय। ब्रज के काम्य वन में 33 कोट देवी देवता विराजते हैं जो यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्थापित किए थे। उसी में से काम्य वन के कामा के विरोध गांव पर माँ वैष्णो देवी का मंदिर है जो बहुत ऊंची पहाड़ियों पर है, चढ़ करके जाता है। यहाँ पर बच्चे और महिलाएं या वृद्धों का जाना उचित नहीं है। बोले वैष्णो देवी की जय। काम्य वन में जहाँ एक और अमरनाथ यानी बाबा बर्फानी की चढ़ाई है तो उसके दूसरी साइड में दूसरी पहाड़ी पर उससे भी बहुत ऊंचे माँ वैष्णो देवी विराजमान हैं जो योग माया ने श्री कृष्ण के आदेश पर स्थापित की थी। माँ वैष्णो देवी के साथ यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, हनुमान जी और तमाम देवी देवताएं। देखिए ये माँ वैष्णो देवी हैं, काम्य वन में स्थापित हैं ब्रज में। ये गुफा में मौजूद माँ वैष्णो देवी के दर्शन हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति नहीं पहुँच पाता है क्योंकि माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई बहुत काफ़ी ऊंचे है और कोई सुघड़ रास्ता भी नहीं है, कोई सरल रास्ता भी नहीं है। बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा तिरछा रास्ता है। इसलिए खास तौर से यहाँ पर बच्चे, महिलाएं और वृद्धों को जाने की सलाह नहीं दी जाती है। यहाँ बहुत कम लोग पहुँचते हैं जिन पर माँ कृपा करती है। फिर भी प्रभु की कृपा से आपको यहीं दर्शन हो रहे हैं। यहीं से आप हाथ जोड़िएगा और दर्शन कीजिएगा। ये माँ वैष्णो देवी से नीचे देखिएगा अमरनाथ की दूसरी चोटी पर दर्शन हैं। ये माँ वैष्णो देवी की गुफा है ब्रज काम्य वन में जहाँ आप दर्शन कर रहे हैं। ये माँ वैष्णो देवी की पिंडी है, अंदर गुफा में है। काम्य वन में 33 कोट देवता निवास करते हैं क्योंकि बाबा नंद और माँ यशोदा ने जब 4 धाम यात्रा की कही थी तो लाला कन्हैया ने बोला आप अब इस अवस्था में कहाँ जाएंगे, मैं सबको यहीं पर ही आमंत्रित करता हूँ। तो यहाँ पर ही गंगोत्री हैं, जमुनोत्री हैं वैष्णो देवी के अलावा। यहाँ अमरनाथ, केदारनाथ। ये देखिएगा गुफा के लिए जाने का रास्ता जो ब्रज की पहाड़ी जो ब्लोद गांव है, यहाँ से पहाड़ियों का बहुत लंबा एक चट्टान पूरा वो जाता है जहाँ विराजती हैं माँ वैष्णो देवी। ये वो रास्ता है माँ वैष्णो देवी के लिए, बड़ा ही जटिल है, दुर्गम है और कठिन है। इसीलिए ये सलाह है कि बच्चे और महिलाएं और वृद्ध यहाँ पर न जाएं, वही ज़्यादा बेटर है। ये माँ वैष्णो देवी के दर्शन हैं गुफा के अंदर। और जो बाहर ये परिदृश्य है जो लेफ्ट हैंड में आपको दिखाई दे रहा है माँ वैष्णो देवी मंदिर यानी काम्य वन में माँ वैष्णो देवी के बड़े ही दुर्लभ दर्शन हैं ये, और बड़े सौभाग्य से आप और हमको मिल रहे हैं। ये हाथरस से एक यात्रा विगत 14 वर्षों से चल रही है जो यहाँ के शिक्षाविद श्री कैलाश चंद्र वासुनी जी ने आरंभ की थी। भले ही आज कैलाश चंद्र वासुनी जी हमारे मध्य नहीं हैं, वैकुंठ चले गए हैं, मगर वह यात्रा आज भी उनके आशीर्वाद से लगातार अनवरत चल रही है और इस यात्रा को 14 वर्ष हो चुके हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि कोई भी एक ऐसा संगठन, कोई भी ऐसा संस्थान इतना लंबा नहीं चल पाता है जो ब्रज बरसाना यात्रा मंडल हाथरस आज इसको निभा रहा है। ये वहाँ जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो देवी की पिंडियों के दर्शन हैं। देखिए आपको हमारी यह कवरेज अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर कमेंट लिखें और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएं जिससे कि आपके पास और भी इसी तरीके के तथ्यात्मक वीडियो पहुंच सकें। और आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, अगर आप सनातन में विश्वास रखते हैं और सनातन के प्रचार प्रसार में सहयोग करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को और भी जगह शेयर करें जिससे कि इस तरह की नई नई जानकारियाँ लोगों में पहुंच सकें। सनातन की विशेषता, सनातन के संस्कार हम नई पीढ़ियों तक पहुंचा सकें। बोलिए माँ शेरा वाली की जय, माँ वैष्णो देवी मैया की जय। इस अवसर पर हम आपसे एक और प्रार्थना करना चाहते हैं, वो यह है
कि 7 नवंबर से दिल्ली से एक यात्रा चलेगी यमुना सफाई मिशन को लेकर के आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में, और जो भ्रमण करते हुए सीधे वृंदावन तक पहुंचेगी। आपसे प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लोगों में पहुंचाएं, जिससे कि यात्रा सफल हो और माँ यमुना सफाई अभियान आरंभ हो, माँ हमारी गंगे और यमुना साफ सुदृढ़ बन सकें, सुरक्षित हो सकें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है आदरणीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। आप सभी इसमें शामिल होइएगा और इसका जम करके प्रचार करिएगा। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक चलेगी। जय श्री राधे। पूछे भारत के लोगों से हम कब से ला रहे, कब से बोल रहे, सब एक हो। अब एकजुटता की आवश्यकता है। रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ हो और भारत हिंदू राष्ट्र हो, ऐसी मांगने की आजादी सबको है, हमको भी है, और हम सब हिंदू एक हों, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और हम उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। हम जुटे रहेंगे जब तक तन में प्राण रहेगा। हमें भरोसा है अपने इष्ट पर, अपने गुरु